Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 NCERT अंग्रेजी की बुक यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ जो हनीकॉम के नाम से है। बच्चों, जैसा कि हम पहले चैप्टर 3 क्वेश्चंस की भी डिस्कस हम यहाँ पे चैप्टर की डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, उसके बाद एक हमारी पोयम थी द स्क्वायरल, उसका भी हम इसमें जिक्र कर चुके हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो चैप्टर 2 है और उसका नाम क्या है, मतलब उसका जो सारांश है वो क्या है, आ गिफ्ट ऑफ ए चप्पल्स, चप्पल का एक उपहार। ठीक है, चप्पल्स जो हम पहनते हैं, चप्पल्स का एक उपहार। बिफोर यू रीड, पहले इसे पढ़े। ठीक है बच्चों, लेट स्टार्टेड। मृदु इज़ ए यंग गर्ल। मृदु यहाँ पर एक लड़की का नाम है, उसको हम क्या बोलेंगे, मृदु। गर्ल्स मीन्स लड़की, एक छोटी लड़की, यंग मीन्स छोटी लड़की। मृदु एक छोटी लड़की है। ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो क्या कर रही है, मद्रास में पल बढ़ रही है, मतलब मद्रास में रहती है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, प्रेजेंट टाइम में हम मद्रास का जो नाम है उसे हम चेन्नई से बोलते हैं, चेन्नई के नाम से बुलाते हैं। विद तापी हर ग्रैंडफादर एंड थाता हर ग्रैंडफादर, विद थापी एंड हर ग्रैंडमदर एंड थाता हर ग्रैंडफादर। वह अपनी दादी थापी, मतलब जो वहाँ मद्रास चेन्नई की जो लैंग्वेज है उसमें दादी को, ग्रैंडमदर को तापी और ग्रैंडफादर को थाता कहा गया है। ठीक है, तो मृदु भी अपने दादा दादी के साथ वहाँ रहती है चेन्नई में। वंस आफ्टरनून तापी टेक्स her to her aunt Rukkumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and मीना। एक दोपहर उसे उसकी जो दादी है, मतलब जो उसकी तापी है, वो उसे कहाँ ले गई थी, मतलब उसकी आंटी, मतलब उसकी चाची और जो उसकी कज़न है उनसे मिलाने ले जाती है, उनके घर उनसे मिलाने ले जाती है। उनके क्या नाम है कज़न्स के, लाली, रवि और मीना। ठीक है बच्चों, लेट स्टार्ट इट नाउ चैप्टर। A smiling Rukkumani threw open the door. मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने दरवाज़ा खोला। रुक्कुमनी मृदु की क्या है, चाची है। रवि एंड मीना रस्टेड आउट, रवि और मीना घर से बाहर निकले। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और पुल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना। रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। ठीक है, जब मृदु क्या गई थी, अपने कज़न के वहाँ गई थी, तो दरवाजे के वहाँ पर ही रवि ने उसे अंदर की तरफ खींचा। वेट, उसने क्या कहा, रुको, मृदु ने कहा रुको। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, क्या कहा, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मतलब कि मुझे रुको, मुझे मेरी चप्पल उतार लेने दो। प्रोस्टेट मृदु, और मतलब मृदु ने क्या कहा, बड़े सलीके से जवाब दिया, मतलब बहुत तमीज के साथ उसने जवाब दिया। प्रोस्टेट मीन्स होता है अच्छे सलीके से जवाब देना। सी सेट देम आउट नियरली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, एक जोड़े बड़े काले चप्पल के पास उसने अपने स्लीपर रख दी, मतलब अपनी चप्पल रख दी। वास्तव में उनका कलर दोस वेर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वास्तव में जो उनका मतलब कलर था वो धूल से ग्रे हो गया था, मतलब जो चप्पल उसने वहाँ पे रखी थी, जो वो चप्पल वहाँ पहले से थी, और वास्तव में जो उनका जो कलर था वो धूप से क्या होता, मतलब ग्रे हो चुका था, मतलब रंग उड़ जैसा चुका था। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर,
और क्या बोलते हैं, और आप बिल्कुल साफ साफ उसमें आसानी से एक अंगूठे का मतलब पतला सा मतलब निशान देख सकते हैं। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वेर लॉन्ग एंड सिक्नेवरी। ठीक है बच्चों, आगे मतलब हम क्या देख सकते हैं, मतलब जो अंगूठे का जो मतलब निशान था वो बहुत ही पतला था और उसमें हड्डी की तरह, मतलब हड्डी की तरह नहीं होती, बिल्कुल पतले हड्डी की तरह वो मतलब जो उसमें निशान था वो हड्डी की तरफ था। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट दो स्लीपर्स दे वेर। तब मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था कि वो चप्पल किसकी है, चप्पल मतलब किसकी है, मतलब इस बारे में मतलब उससे बिल्कुल भी मतलब ऐसा टाइम नहीं था कि वो चप्पल को देख सके कि उसमें किसके निशान है, किसकी चप्पल है। ठीक है, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि क्या हुआ था, रवि ने उसे घर के पीछे खींच लिया था। घर के पीछे एक जो मतलब कमरा था वहाँ खींच लिया था। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बस, और क्या हुआ था, एक बिटर बेरी के घने झाड़ी के पीछे, वो कहाँ पर था, मतलब एक बिटर बेरी मतलब एक घनी झाड़ी के पीछे वो कमरा था। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लिंड विद शेकिंग एंड फेल्ड विद सैंड, और क्या हुआ था, वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के नीचे और उसके ऊपर एक बोरा लगा हुआ था जिसमें क्या भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी। ले आ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल्फ, और वहाँ पर क्या हुआ था, एक बिल्ली का बच्चा जो क्या बोलते हैं आधे मतलब जो नारियल का खोखला हिस्सा होता है, मतलब नारियल का खोखले, नारियल के जो छिक्कल होता है उसके खोखले में क्या हुआ था, वो दूध पी रहा था। बिल्ली का जो छोटा बच्चा था वो दूध पी रहा था। ही फाउंड आउटसाइड द गेट हिज मॉर्निंग, क्या बोला, बच्चों ने क्या बोला कि हमें ये सुबह गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूंग एंड म्यूंग पुअर थिंग, म्यूंग म्यूंग मतलब क्या था, जो बिल्ली का बच्चा था वो या मियाओ मियाओ कर रहा था, बेचारा प्राणी, पुअर थिंग्स कह सकते हैं यहाँ पे बेचारे प्राणी को। सैड 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 मीना ने कहा, इट इज़ सीक्रेट, यह एक क्या है, रहस्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये एक बिल्ली का बच्चा है और ये यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये बच्चों की फ़ोटो दिखाई दी है, बिल्ली का बच्चा यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है। इट इज़ सीक्रेट, यह एक रहस्य है। ठीक है, अम्मा सेज पार्टी विल लिव फॉर आवर पादू मामा हाउस, अम्मा कहती है कि हम मामा के घर चल देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास इफ़ सी नाउ वी हैव ए किड, अगर हमारे पास क्या है, एक बिल्ली है, मतलब एक बिल्ली का बच्चा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड ऑफ एनिमल्स, फिर क्या हुआ था, क्या हम आगे मतलब कह सकते हैं, लोग हमें हमेशा बताते रहते हैं कि जानवर के प्रति प्यार होना, मतलब कि अक्सर लोगों से सुना होगा कि जानवर के प्रति प्यार होना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, हो डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रेचर हियर, लेकिन क्या हो जाता है कि मतलब लोग मतलब हमें बताते रहते हैं कि जानवर के प्रति प्यार जताना चाहिए, तो मतलब डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रेचर हियर, तो फिर मतलब क्या होता है, जानवर के प्रति प्यार होना, लेकिन जब हम होते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, क्या कहते हैं कि क्रेचर हियर, कि उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना,
सैड रवि, रवि ने कहा, मतलब होता है ना कि अक्सर बड़े, जैसे हम किसी छोटे बच्चे होते हैं उनको जानवरों से बहुत लगाव होता है, कोई कुत्ते या बिल्ली का बच्चा अपने घर पे ले आते हैं, तो मतलब बड़ों को अक्सर कहते हुए देखा गया, छी ये गंदा प्राणी या ये गंदा जानवर यहाँ मत लाना। डू यू नो नाउ, डू यू नो नाउ हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। क्या तुमको पता है कितना कठिन होता है थोड़ा सा दूध किचन से लाना, किसके लिए? बिल्ली के बच्चे के लिए। अगर उसे हमने बच्चे, क्या होता है, अगर हमने किसी बिल्ली के बच्चे या डॉगी के बच्चे को मतलब हमने घर पे अगर रखा है, तो हम बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप से दूध उसको पिलाते हैं। तो ये क्या काम था कि ये बहुत कठिन काम होता है कि उसे चुपचाप से दूध लाना। पार्टी सो मी विथ ए ग्लास, पार्टी सो मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। फिर क्या हुआ था कि अभी अभी पार्टी ने मेरे हाथ में दूध का गिलास देख लिया था, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो दूध का गिलास था वो देख लिया था उसके हाथ में। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तब उसने क्या कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे इसे पीना है, मैं इसे मतलब पीना चाहता हूँ। बट द वे ही लुक्ड एट मी, फिर क्या हुआ था कि लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, मतलब एकदम घूरते हुए देखा पाती ने, ठीक है। She looked at me, had to drink most of it to throw her off the she sent, ठीक है बच्चों, she sent had drink most of it to the throw her off the she sent, then she wanted the trumper back। फिर क्या हुआ था बच्चों, मतलब हम कह सकते हैं ना कि आगे फिर मतलब क्या हुआ था कि लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको देखा, मुझे ज़्यादातर दूध पीना पड़ा उनके सामने। वास्तविक उद्देश्य में हम समझ सकते हैं, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती पाती मैं इसे अपने हाथ से धो लूँगा। वाई शुड आई पुट टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, और मैंने कहा मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई हैड टू रन एंड pour the milk this coconut shell and then run back and wash the tremble and put it back before she got really suspicious। क्या हुआ था, मुझे भागना पड़ा और इस दूध को नारियल के खोल में डालना पड़ा, और फिर दौड़ के वापस जाना पड़ा इस मतलब जो कप था उसे धुलने के लिए, और कप को वहाँ रखने के लिए, ताकि पाती को वास्तव में शक ना हो। ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्र। क्या हुआ था, अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, किसके लिए, महेंद्रन के लिए, और मतलब उसे खिलाने के लिए। जो मतलब यहाँ पे महेंद्रन किसको शो किया गया है, जो किटन था, मतलब बिल्ली का बच्चा था, उसे महेंद्रन नाम बच्चों ने दिया है, उसका नाम महेंद्रन रखा है। महेंद्रन दिस लिटिल किटन्स नेम महेंद्रन, यहाँ पे मतलब क्या होता है, छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु क्या हुई, बहुत प्रभावित हुई, मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हुई बिल्ली के बच्चे को देखकर। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, यह कोई वास्तविक नाम है,
यह कोई एट्रैक्टिव नाम नहीं है, मतलब यह जो मतलब बिल्ली को जो इसका नाम दिया गया है यह इसका रियल है, मतलब वास्तविक नाम है। और ये कोई एट्रैक्टिव नेम नहीं है कि मतलब हमने इसका कोई मतलब ऐसे महेंद्र नाम खुद अपनी मर्जी से हमने रखा है। आप लोग भी अपने घर में जैसे कोई छोटे डॉगी या कोई कैट होती है, आप लोग भी क्या करते हो, उनके प्यार से नाम रख लेते हो, है ना बच्चों? करते हो ना आप ऐसा? ओके, आगे चलते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रम पल्लव पोनाई। क्या है? अगर तुम्हें मतलब एक्चुअली मतलब जो इसका वास्तविक नाम क्या है, मतलब जो इसका पूरा नाम है महेंद्रम पल्लव पुनाई है। ठीक है बच्चों? MP पुनाई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक। हम क्या कह सकते हैं, मतलब अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम शॉर्ट में इसे MP पुनाई कह सकती हो। ठीक है, ये मृदु से कहा, आप इसे MP पुनाई कह सकते हैं। ही इज अ फाइन ब्रेड ऑफ कैट। यह यहाँ पे ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल, मतलब जो बिल्ली की बहुत अच्छी नस्ल होती है। अलग अलग जो मतलब जानवर होते हैं, डॉगी, मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग ब्रीड होते हैं, बहुत अलग अलग नस्ल होती है। जस्ट लुक एट हर एट हिज फुर, मतलब इसके फ़र्क को देखो। लाइक अ लायंस मैन। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? लाइक अ लायंस मैन। शेर की गर्दन के बाल, मतलब इसके फ़र्क को देखो। शेर की गर्दन के जो बाल हैं, ठीक है बच्चों। एंड यू नो वॉट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। क्या हुआ था? क्या तुमको पता है प्राचीन भारत के राजा का क्या प्रतीक था? मतलब जो सिंबल होता है, एक साइन होता है, जो भी मतलब राजा महाराजा होते हैं उनका एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, एक आइडेंटिटी होती है उनकी, मतलब एक आइडेंटिटी का एक मार्क होता है, वो उससे अपने आप को शो करते हैं। मृदु गिगलैंड, मृदु हल्की सी मुस्कुराई, मतलब हल्की सी हंसी। आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंक अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। हैव नॉट बीन यू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या कहा रवि ने मृदु से? हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सैड मिस्ट्रियसली, उसने क्या कहा जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सो ए स्टैचू ऑफ द थाता 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 थाता। जब मैंने इसको देखा तो ये हमारे दादा के दादा के दादा के, मतलब तमिल में क्या बोलते हैं, मतलब जो तमिल की लैंग्वेज है उसमें दादा को क्या बोलते हैं? थाता बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो वंशज होते हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं ना मेरे दादाजी के, मतलब दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब क्या हुए हमारे वो वंशज हुए हमारे, मतलब पूर्व, जो मतलब हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज एक तरह से हम इन्हें कह सकते हैं।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब पूर्वज, और भी बहुत सारे इत्यादि, बहुत सारे हो सकते हैं। फैक्ट हिज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम डैट वेरी सेम एंशियंट कैट। क्या हुआ था? यह क्या है? महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। ही इज़ क्या बोलते हैं? वंशज है। आ क्लोज रिलेटिव, और बहुत ही घनिष्ठ करीबी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर दैन द लायन। क्या हुआ था? एक साइंटिफिक दृष्टि से बात की जाए तो एक लायन के सिवा यह किसी का नहीं है। मतलब एक लायन के सिवा, शेर के सिवा ये किसी का नहीं है। द पल्लवा लायन, क्या बोल सकते हैं? ये पल्लवा शेर का प्रतीक है, पल्लवा लायन का प्रतीक है। एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, क्या कह सकते हैं हम? ये पल्लवा शेर का प्रतीक है। रवि went on walking around a bitterberry bush waving a twig up and down। रवि बोलता चला गया घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए बैटरबेरी के, ठीक है। और क्या करा फिर उसने? मतलब अपनी जो, मतलब उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसको घुमाते हुए। His eyes sparking, his eyes sparking, क्या हुआ था? उसकी आंखें चमक रही थी। स्पार्किंग मीन्स होता है चमकना। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, क्या हुआ था बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये बिल्ली किसी और की नहीं, महाबलीपुरम की वंशज है। मतलब महाबलीपुरम जो मतलब ऋषि होते हैं उनकी वंशज है। नॉन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट महाबलीपुरम की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स ऑन एंशियंट इजिप्ट। क्या हुआ था? अगर तुम्हें ज़रा भी याद दिलाओ, प्राचीन वर्ष में लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। मतलब जो हम मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन वर्षों में लोग बिल्ली की पूजा की जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, how he loved the sound of his own voice। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक। फिर क्या हुआ था? उसे अपने ही शब्दों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। साउंड मतलब वॉइस मतलब आवाज़, ठीक है। What does that have to do with anything? मृदु demanded। मृदु ने पूछा, इन सब चीज़ों का इससे क्या मतलब है? मृदु ने प्रश्न किया, इन सब चीज़ों का इससे क्या मतलब है? Who? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat good। कैट मतलब गॉड। मृदु ने पूछा इन सब चीज़ों का इससे क्या मतलब है? तो रवि कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली, मतलब जो ये बिल्ली है वंशज है। मिस्र में क्या होता था? मतलब जो मिस्र के भगवान थे और नो गॉडनेस पास्टेट या डैट इट इज़ इट। क्या हुआ था? जो मतलब मिस्र के मतलब जो पहले पूर्वज या वंशज थे, मिस्र के जो भगवान थे, और जो बिल्ली थी वो क्या थी? उनकी देवी थी। ओके बच्चों। So well one of the
descendants of that cat goddess was a stowaway on the one of the Pallava ships, and his descendant, क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था, उन्हीं में से एक वंशज, मतलब जो एक वंशज था वो छिपकर महाबली पल्लवा के जहाज में आ गया था और उसका जो वंशज था वह महाबलीपुरम, मतलब जो महाबलीपुरम के ऋषि थे उनका पूर्वज था। Whose descendants? Lavi flourished his twig at महेंद्रम। तो उसने क्या करा, मतलब महेंद्रम के बारे में रवि उसको बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। Ravi flourished his twig at Mahendram MP पोनाई हियर। और रवि ने क्या कहा, मतलब अपनी छड़ी दिखाते हुए, क्या, जिसका पूर्वज उसका वंशज, उसने जो अपनी छड़ी ली थी उसने महेंद्र की तरफ को दिखाते हुए कहा, MP पोनाई हियर, यही MP पोनाई है। श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। श्रिक्ड, ठीक है, श्रिक्ड ये क्या है, MP पुनाई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। महेंद्रन, क्या हुआ था, देखो बच्चों, आगे हम आगे पढ़ रहे हैं। Mahendran looked up alarmed. Mahendran looked up alarmed. He had just been, क्या हुआ था, Mahendran looked up alarmed. He had just been सरपेंटिंग हिज क्लाउड्स ऑन द एज। क्या हुआ था, बहुत ज़ोर से चिल्लाया अपने आप से खुश होकर। यहाँ पे क्या करते हैं, श्रिक्ड, मतलब जो यहाँ पे मतलब में श्रिक्ड दिया गया है, वह ज़ोर से चिल्लाया अपने आप में खुश होकर। वह नारियल के खोल में बैठकर, आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ द कोकोनट सेल बट वर्स देन रवि आउ फुल वूप ईक वॉज ए क्रीच। क्या हुआ था, रवि के ईक से भी एक बहुत बुरी आवाज़ आई खिड़की से। ठीक है, कितनी विचित्र आवाज़ है। फ्रॉम द विंडो वॉट इज ए वायर्ड साउंड, कितनी विचित्र आ जाए। इफ मृदु वॉज स्टार्लेट, क्या हुआ था, कितनी विचित्र अगर, और मृदु चौंक गई, अचानक से बहुत चौंक गई, मतलब एक भय जैसा चौंक जाना। MP Ponai was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and MP Ponai was frightened out of his wits, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। क्या हुआ था, तो MP पुनाई घबरा करके कंफ्यूज हो गई थी। ही हेयर्ड, और जो उसके बाल थे वह खड़े हो गए थे। मतलब होता है ना कि जानवर जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, उनके बाल एकदम से खड़े होते हैं। ही बाउंस्ड अप एंड सिक्योर टूवर्ड्स ए बॉम्बे ट्रे ऑफ रेड चिलीज।
क्या हुआ था, वो एक बैम्बू ट्रीज के मतलब जो एक पतीला जैसा था उस पर क्या हुआ था, और वह तेज़ी से भागी अपने बचाव के लिए, और जहाँ पर क्या हुआ था, लाल मिर्च सूखने के लिए रखी हुई थी। That had been set out of dry, मतलब सुखाने के लिए रखी हुई थी। Trying to hide beneath it, he tripped a few chilies over himself. Meow, meow, he howled miserably. क्या हुआ था, वहाँ पर उसने क्या करा था, वहाँ पर छुपने की उसने कोशिश करी थी, और जिससे क्या हुआ था, और कुछ मिर्चियाँ उसके ऊपर गिर गई थी, और वो मियाओ मियाओ चिल्ला रही थी डर करके। बट फिर क्या हुआ था, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन वॉच दैट नॉइस सेड मृदु। और क्या हुआ था, मृदु की क्या बोलते हैं, मृदु ने कहा कि यह किस तरह की आवाज़ है, मतलब नॉइस मीन्स होता है मतलब आवाज़। मृदु ने कहा यह किस तरह की आवाज़ है। डैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन ग्रांटेड रवि। रवि ने कहा कि वायलिन मतलब जो लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। रवि ने अपनी सहमति जताई। शी विल नेवर लर्न ए थिंग। रवि ने कहा कि वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक टीचर मतलब द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग, मतलब कि जो म्यूज़िक मास्टर है कि वह उसको सिखाते हैं, ऐसा सिखाते हैं। लाइक अ ट्रेन व्हीचिंग ऑन the music master just once gone on playing like a train whizzing on and on, whizzing on and on, while lollies all the time reeling। ठीक है बच्चों, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि लाली क्या बोलते हैं, वह कभी कुछ नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जो मतलब म्यूज़िक मास्टर वो ऐसा सिखाती है कि जैसे ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही हो, जबकि लाली क्या होती है, हमेशा पटरी से नीचे उतर जाती है। मतलब उसके म्यूज़िक टीचर उसको वायलिन सिखाते हैं एक अच्छे सुर में, मतलब सुर में जो एक सुर होता है, ठीक है, अच्छे से उसको सिखाते हैं। बट लाली क्या करती है, हमेशा पटरी से नीचे उतर जाती है, और म्यूज़िक टीचर क्या करते हैं, बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक पर वो क्या करती है, हमेशा पटरी से नीचे उतर जाती है। और क्या होता है, म्यूज़िक टीचर अच्छा वायलिन बजाते हैं, जबकि लाली बहुत बुरी तरह से बजाती है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ओके।